नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से आई एक बेहद चौंकाने वाली खबर की। लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए देखते हैं कि अब तक क्या-क्या पता चला है। सुनते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा और समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटना ने कौन से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो सबसे दुखद खबर है, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास जो ये कार धमाका हुआ, उसमें कम से कम एक जान चली गई है। ये एक ऐसी खबर है जिसका असर वाकई बहुत गहरा है। एक जान, सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये इस पूरी त्रासदी का एक मानवीय चेहरा है। मतलब हर जांच, हर रिपोर्ट जो आएगी, उसके पीछे एक परिवार का दुख, उनका दर्द छिपा हुआ है। और देखिए, धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका असर सिर्फ एक कार तक नहीं रुका। धमाके के बाद जो आग भड़की, वो इतनी तेजी से फैली कि उसने 3-4 और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। मतलब वहां जो तबाही का मंजर था, वो और भी ज्यादा डरावना हो गया। तो चलिए एक बार जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन पर नजर डालते हैं। घटना क्या थी? एक कार ब्लास्ट। कहां हुआ? लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। और कब? सोमवार 10 नवंबर 2025 को। ये वो शुरुआती जानकारी है जिसे ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है। तो ये तो हुई बेसिक जानकारी। अब सवाल ये है कि जब ये सब हुआ तो ग्राउंड पर क्या हुआ? इमरजेंसी सर्विसेज ने कैसे और कितनी तेजी से एक्शन लिया? जैसे ही खबर मिली, दिल्ली की 2 मेन एजेंसियां फौरन एक्शन में आ गईं। एक तरफ दिल्ली फायर सर्विस की टीमें आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, उसने वहां पहुंचकर तुरंत जांच का काम शुरू कर दिया। आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? इस बात से लगाइए कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियों को एक साथ लगना पड़ा। मतलब ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। एक मौत तो कंफर्म हुई ही है, लेकिन इस धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। इन सभी घायलों को फौरन पास के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, जिसे हम LNGP हॉस्पिटल भी कहते हैं, वहां ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस खौफ को, इस मंजर को अपनी आंखों से देखा। क्योंकि जो चश्मदीद बताते हैं ना, वो हमें उस पल की असलियत के ज्यादा करीब ले जाता है। वहीं पास में रहने वाले हैं राजधर पांडे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर से पहले तो सिर्फ आग की लपटें देखीं, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बदल गया। उनका बयान उस पल के कंफ्यूजन और डर को साफ दिखाता है। लेकिन शायद जो सबसे डरा देने वाला अनुभव है, वो एक लोकल दुकानदार का है। जरा उनके शब्द सुनिए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जोरदार आवाज कभी नहीं सुनी। मैं 3 बार गिरा। ऐसा लगा जैसे हम सब मरने वाले हैं। ये शब्द उस खौफ को सीधे हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तो थी घटना स्थल की बात, लेकिन इस धमाके का असर सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। इसकी गूंज ने पूरी राजधानी के अधिकारियों को, आप कह सकते हैं, जगा दिया। चलिए देखते हैं कि पूरे शहर में इसका क्या रिएक्शन हुआ। धमाके के फौरन बाद पूरी राजधानी को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। अब हाई अलर्ट का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि पूरे शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां चौकसी कड़ी है और पुलिस पूरी तरह से तैयार है ताकि किसी भी और खतरे को टाला जा सके। ठीक है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है, सिचुएशन कंट्रोल में है। तो अब सारा का सारा फोकस किस पर है? जाहिर है जांच पर। और जांच करने वालों के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। और वो सवाल है, आखिर ये धमाका हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? किसी गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया? या इसके पीछे कोई साजिश है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है। हर एंगल से जांच कर रही है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जांच अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। अधिकारी किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले हर छोटे बड़े सुराग की बारीकी से जांच कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक ऑफिशियली कोई कारण नहीं बताया गया है। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ घंटों और दिनों में नई नई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, पूरी पिक्चर और साफ होती जाएगी। और आखिर में ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। देश की राजधानी के एकदम दिल में ये जो हुआ है, ये आने वाले वक्त में दिल्ली की सिक्योरिटी को कैसे बदलेगा? क्या हमें नए सिक्योरिटी मेजर्स देखने को मिलेंगे? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना आज से ही बहुत जरूरी हो गया है।